हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट हिस्ट्री जो टॉपिक पहले मैंने ख़त्म कर चुकी थी, पार्ट 2 जो मैंने भारत का इतिहास पढ़ रही थी, वो भारत का इतिहास में मैं पढ़ रही थी का पार्ट 2 ख़त्म कर चुकी थी, जिसमें मैं अथर्ववेद के बारे में पढ़ रही थी। तो अथर्ववेद में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, बाकी जो है मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो कह रहा है कि अथर्ववेद जो है ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें समान मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन है। तो क्वेश्चन ऐसे रह सकता है कि समान मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का किस में वर्णन है, तो ये हो जाएगा अथर्ववेद में विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन है। आगे है कि पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। यानी कि पृथ्वी सूक्त जो है वो अथर्ववेद का क्या करता है, प्रतिनिधि करता है। मतलब पृथ्वी सूक्त के अनुसार ही अथर्ववेद को चलाया जाता होगा। इनमें मानव जीवन के और इसमें जो अथर्ववेद में मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक उसके बाद है मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का वर्णन है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। अथर्ववेद में ही परीक्षित जो राजा थे, जो महाभारत के काल के जो कहे जाते हैं अंतिम राजा थे, तो उनको परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। और कुरु जो है देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। और कुरु देश की समृद्धि, उस समय कुरु एक देश था, मतलब राज्य टाइप से था या देश टाइप से उस समय देश कहा जाता था। तो उसमें जो है ना उसकी समृद्धि का विवरण मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पूछा जा सकता है कि किसको जो है प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा गया है, तो प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति को कहा गया है। और यह अथर्ववेद में कहा गया। किस वेद में कहा गया, तो अथर्ववेद में कहा। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। कह रहा है कि साकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। और यजुर्वेद जो है उसको 2 शाखा में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो क्वेश्चन ऐसे रह सकता है कि यजुर्वेद को कितने शाखा में बांटा गया, 2 शाखा में, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। मध्य, नंदिन और कान्नव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। यानी कि क्वेश्चन रहेगा कि मध्य, नंदिन और कन्नव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखा है। मध्य, नंदिन और कन्नव किस संहिता की शाखाएं हैं, तो वाजस्नेय संहिता की शाखाएं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय है। कृष्ण यजुर्वेद से जो जुड़ी शाखाएं हैं उसका क्या नाम है, काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। कौथुम, रानायनीय, जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद है। अथर्ववेद की शाखाएं जो है वो शौनक और पैपलाद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है तथा सबसे बाद का वेद कौन है, अथर्ववेद है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद के बारे में हम इधर पढ़ेंगे। तो है कि संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों, उपनिषदों का स्थान है। संहिता के बाद किसका स्थान है, ब्राह्मणों का
अरण्यकों का और उपनिषदों का। इनसे उत्तर वैदिक काल इनसे किनसे तो संहिता के बाद जो ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद है, इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल, समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिससे सारणी में दिया गया है। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। जैसे ऋग्वेद के लिए है ऐत्रेय और कौस्तिकी, यजुर्वेद के लिए है तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद के लिए है पंचविश, अथर्ववेद के लिए है गोपथ। एक बार और पढ़ लेते हैं कि किस वेद के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के लिए है ऐत्रेय और कौस्तिकी, यजुर्वेद के लिए है तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद के लिए है पंचविश, अथर्ववेद के लिए है गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। जो ये ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें क्या प्राप्त होता है, तो परीक्षित की बाद घटना और बिंबिसार जो राजा थे उनसे पूर्व की घटना प्राप्त होती है। आगे है कि ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में जो ऐत्रेय ब्राह्मण में है उसमें राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। और शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। किसमें? शतपथ में। आगे है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान है। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों और दार्शनिक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। और कह रहा है कि अरण्यक में जो है, अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों और दार्शनिक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। तो अरण्यक जो है उसमें क्या दिया हुआ है, तो यज्ञ से जुड़े कर्मकांड और दार्शनिक प्रतीकात्मक अभिव्यक्त किया गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, जिनमें 13 मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। उपनिषद में किसकी व्याख्या की गई है? तो उपनिषद में जो व्याख्या की गई है वह है शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्म, ये सब की व्याख्या की गई है उपनिषद में। नेक्स्ट है, एक मिनट, उपनिषद और 108 है। आगे है कि जो स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रायणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जो है स्त्री की सबसे गिरी हुई जो स्थिति है किस संहिता से प्राप्त होती है? एक मिनट, हाँ, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रायणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। किसमें? मैत्रेयणी संहिता में। आगे है शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। किसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में। आगे है जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। किसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? जबालोपनिषद में। आगे है स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ है, और जो मनुस्मृति है वो शुंग काल का बहुत मानक ग्रंथ माना जाता है। नारद मुनि गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद मुनि जो है किसके विषय में जानकारी प्रदान करता है? गुप्त युग के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आगे है वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है। शिक्षा उच्चारण शास्त्र, शिक्षा जिसमें शुद्ध उच्चारण शास्त्र है, कल्प कर्मकांडीय विधि है इसमें, और कर्मकांडीय विधि है। वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। शिक्षा, शुद्ध उच्चारण, कल्प कर्मकांडीय विधि, और जो है इसका नीचे छुप गया है, तो इसका जो होगा शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प कर्मकांडीय विधि, और हो जाएगा इसमें निरुक्त हो जाएगा। क्या होगा? एक मिनट,
हाँ, निरुक्त लिख लीजिएगा आप, निरुक्त हो जाएगा। और निरुक्त का मतलब होता है शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। निरुक्त का मतलब क्या होता है? शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति का, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र निरुक्त का मतलब होता है। और इसमें है व्याकरण छंद और ज्योतिष। व्याकरण छंद और ज्योतिष। तो देखिए ये जो है कह रहा है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है। शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण छंद और ज्योतिष। तो ये इतना है। आगे है कि छंद और ज्योतिष। तो देखा ये हो गए कितने, टोटल 6 हो गए। एक गिन लीजिए, एक शिक्षा जिसका अर्थ होता है जिसका शुद्ध उच्चारण शास्त्र के लिए होता है, कल्प, कर्मकांडीय विधि के लिए, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति के लिए 3 हो गया, व्याकरण 4, छंद 5 और ज्योतिष 6। तो 6 है जो वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। ये वेदांग याद रख लीजिएगा, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। आगे है वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत गृह धर्म सूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित संपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। वैदिक साहित्य को जो अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, मतलब वैदिक साहित्य जो है उसको टूटने ना देना है, हमेशा बनाए रखने के लिए साहित्य का प्रणयन किया गया है। इसमें स्रोत है, गृह है, धर्मसूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, वैशिष्ट आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जो है प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। ये सूत्र में जो है गौतम धर्म सूत्र है जो सबसे क्या माना जाता है, प्राचीन माना जाता है, गौतम धर्म सूत्र। अब है आगे नेक्स्ट है पुराण के बारे में पढ़ते हैं। पुराण क्या है? तो पुराण जो है वो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है। किसमें? पुराण में। भारतीय ऐतिहासिक कथा का अच्छा विवरण किसमें दिया गया? पुराण में मिलता है। और इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। जो पुराण के जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष या उनके पुत्र कौन माने जाते हैं? अग्रसर्वा। उसके बाद है माने जाते हैं इनकी 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवान में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं और स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों का पाठ जो है पुजारी मंदिर में करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि व्यवस्था का भी विवरण है। आगे है कि बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। आगे हम बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। तो आगे है कि जातक में बुद्ध का पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महाबुद्ध जो जातक है उसमें
अनेक कथानकों के साथ वर्णन है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के कथा जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि किस में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है, तो जातक में, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। और महात्मा बुद्ध का जो जीवन चरित्र है वो जो उनके जीवन चरित्र को कहानियों से बताया गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये याद रख लीजिएगा कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कथ्यों तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। यानी कि इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कीर्तों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है, कल्पसूत्र से। जैन ग्रंथ भगवती, ये से पूछा जा सकता है भगवती सूत्र कौन सा ग्रंथ है, तो भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है और इसमें महावीर के जीवन के बारे में दिया हुआ है। और कल्पसूत्र के जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास पता चलता है। जैन साहित्य जो होते हैं उसको आगम कहा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, ये तो पता ही होगा। और इनका नाम दूसरा है विष्णुगुप्त। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक कौन है, राम शास्त्री। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। चाणक्य का नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। यह अर्थशास्त्र जो है 15 इसमें अधिकरण है और 180 प्रकरण है, मतलब अधिकरण का भी बटा होगा, उसको प्रकरण कहा गया होगा। तो आगे है कि जैसे चैप्टर टॉपिक में बटा होता है, इसलिए अधिकरण जो होगा प्रकरण में बटा होगा। नेक्स्ट है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया है। जो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया, कल्हण के द्वारा। कल्हण के द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस नदी में आठ सर्ग, इस ग्रंथ में राजाओं की नदी होता है, राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की तरंग, और राजतरंगिणी में 8 सर्ग है जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीरों का वर्णन है। तो कल्हण की राजतरंगिणी जो है, राजतरंगिणी किसने लिखा, कल्हण ने। इसमें क्या चीज़ का वर्णन है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। आगे है कि अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा। अरब जो सिंध विजय किए थे उसका वर्णन किसने है, चचनामे में। चचनामा के लेखक कौन है, अली अहमद। चचनामा के लेखक पूछा जाता है, चचनामा के लेखक कौन है, तो अली अहमद। और अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक पाणिनि है और इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य से पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हमको किससे प्राप्त होती है, तो ये अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक जो है वो अष्टाध्यायी है। किसने लिखा, पाणिनि में। और इसमें किस समय के बारे में हमको पता चलता है, तो इसमें जो है मौर्य युगीन और राजनीतिक व्यवस्था, मौर्य से पहले के और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में इससे पता चलता है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। लिपि शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, किसमें किया गया, अष्टाध्याय में। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योति ग्रंथ है। तो गार्गी संहिता किसकी है, रचना कात्यायन की। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इसमें भारत पर होने वाले कौन से आक्रमण का उल्लेख मिलता है, यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। और इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, एक मिनट, सॉरी, नेक्स्ट है कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और
इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर कि पतंजलि किसके पुरोहित थे, तो ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। दे देगा कि पतंजलि जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था, नहीं, तो ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास के पता चलता है, और इन्होंने जो महाभाष्य लिखा है इससे शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। आगे है कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। अब हमको विदेशी यात्रियों से कौन कौन विदेशी यात्री से क्या क्या जानकारी मिलती है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कहते हैं ईरानी रोमन लेखक एक थे टेसियस जो थे ये ईरान के राजवैद्य थे। याद रखिएगा टेसियस की कौन थे, ईरान के राजवैद्य थे। और टेसियस जो हैं ये टेसियस जो हैं ये भारत के संबंध में इसका विवरण जो है, इन्होंने भारत के संबंध में ऐसे विवरण किए हैं कि पढ़ के लोगों को आश्चर्य लगता है, यानी कि आश्चर्यपूर्ण है और अविश्वसनीय है। मतलब ऐसे आश्चर्यपूर्ण लिखे हैं और विश्वास नहीं किया जा सकता, इतने आश्चर्य लिखे हैं ये भारत के बारे में। और ये कहाँ के थे, तो ये ईरान के थे। ये याद रखिएगा, ये टेसियस जो थे ईरान के थे और राजवैद्य थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।